बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क की माशी हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। आज डॉलर 191 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 641 पॉइंट्स मजीद नीचे आ गई। मार्केट पहले 3 दिनों में 2600 पॉइंट्स कम हुए। हमारे मालियाती जखायर सिर्फ 2 माह के इंपोर्ट बिल के बराबर हैं। IMF ने पेट्रोलियम मशरूआत के रेट्स में इजाफे के बगैर मुज़ाकरा से इंकार कर दिया है। लिहाजा तजियाकारों का ख्याल है पाकिस्तान तेजी से श्रीलंका बनता चला जा रहा है। इन हालात में कौम का ख्याल है सियासतदान सर जोड़कर कौम को बहरान से निकालेंगे। लेकिन इस वक्त बहस अगले इलेक्शन की हो रही है। ये जो लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओ कि जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो और मुझे लॉस तो बनाने दो। इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है जिसपे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है। हमने लॉस चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months, 4 months, देयर इज नॉट एन इशू। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, 20 मई से पहले इलेक्शनों की ऐलान नहीं होता, पाकिस्तान में जो इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन है उससे भी बदतरीन सूरत हाल हो सकती है। आप एक एक जलसे को उठा के देखें, लोग जितने गुस्से में हैं, लोग जिस तरीके से इस वक्त इजहार कर रहे हैं, आप इससे खिलवाड़ ना करें, आइन और कानून के मुताबिक चलें। क्या इस वक्त इलेक्शन जरूरी है या मुल्क को माशी बहरान से निकालना? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि कौम इस वक्त लंदन पर नजरें जमाकर बैठी है। मियां नवाज शरीफ ने कल दावा किया था इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर, वो तबाही मचाई है कि जो ना कभी पहले किसी ने देखी है, ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। ये तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इसे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। मियां नवाज शरीफ क्या फैसला करेंगे? सारी पॉलिटिकल लॉट इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है। हम भी आज के शो में इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शेख रशीद साहब हैं। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शंस जो जाहिर है अब आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो यूं महसूस होता है कि पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, फिर इलेक्शन की बात होगी, लेकिन आपका मुतालबा तो इलेक्शन है। देखिए, आसिफ अली जरदारी जो है वो इलेक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, वरना 70-80% इलेक्शन के मामला हैं और ये इलेक्शन नवंबर से पहले हो सकते हैं और कोई भी टेक्नोक्रेट या निगरान गवर्नमेंट ये इलेक्शन करवा सकती है। और खान साहब से आज मैंने मुलाकात की, उनका बड़ा वाज़ेह ऐलान था और मुझे बताते कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा किसी से बात नहीं होगी, किसी का फोन वसूल नहीं होगा और किसी से मुलाकात नहीं होगी, हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। और नून लीग में कुछ लोग हैं जो कि इलेक्शन की तरफ कायल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को न जाने क्यों नून लीग को फंसा के मरवाने और उसको वहां ले जाने की एक उसकी सोच है आसिफ जरदारी की, कि जहां से वो निकल ही ना सके। डॉलर जो है वो 192 रुपए में है आज, और अगर यही हालत रही तो ये बजट तक 200 रुपए में होगा। एक महीने में 200 रुपए, शायद उससे पहले 15 दिनों महीना हो जाए। स्टॉक एक्सचेंज का जो इस हफ्ते हाल हुआ है ये तो तबाही और बर्बादी है। मुआशी बहरान इतना शदीद होता देखा जा रहा है कि एक इलेक्शन एक कोशिश है, वरना फिर कुछ और भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर मियां साहब कोई तारीख दे देते हैं कि फलां तारीख तक इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या आप यानी PTI मियां नवाज शरीफ के साथ या बाकी जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं उनके साथ बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकती हैं? देखिए, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म किए हैं कि ओवरसीज का वोट खत्म हो जाए तो 1 करोड़ लोग हैं, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। दूसरी या तीसरी पेशी लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि आप ऐसे लोगों को वोट का हक नहीं देते जो पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और ज्यादा दर्द रखते हैं। बाकी जो अहबाब और लोग मैटर करते हैं वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो सबको काफी हद तक मसला इलेक्शन की तरफ है, सिवाय आसिफ जरदारी के। वो कैसे हैंडल होता है या हैंडल किया जाता है, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब एग्री कर जाएंगे इलेक्शन पे? कॉफ लीग एग्री कर जाएगी और नून लीग एग्री कर जाएगी? आपका क्या ख्याल है?
इन पे डिपेंड करता है। ये इकॉनमी देखें, जो बुरे हालात जिस वक्त हम हलकों में जाते थे इस काबिल नहीं थे कि हम हलकों को ठीक कर पा सकते, और हमें वाज़े नजर आ रहा था कि हमारे हलके खराब हैं, लेकिन एकदम 1 महीने में सूरत हाल इतनी पलटी है कि शायद इतने हल्के हमारे जिंदगी में कभी मजबूत नहीं थे या इतना लोगों का रिस्पांस नहीं था। और इमरान खान ने जो खुदारियत और गैरत और इंडिपेंडेंसी का पैगाम दिया है, उसमें ये जो पैगाम ला रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड मिनिस्टर भेजी है, ये जो पैगाम ला रहे हैं कि ओवरसीज के वोट का बिल पेश कर दिया है कि उनको वोट का हक न दिया जाए, ये इसी तरह रखेंगे जैसे हम छोड़ के गए थे पेट्रोल डीजल को, IMF के मामला उठेंगे। और जब तक IMF से ये क्लियर नहीं होते तो सऊदी अरब और UAE और चीन आगे ही इनको इनकार कर चुके हैं कि हमारी तरफ से सलाम है आपको, और कोई दूसरा मुल्क भी जब मदद नहीं देगा IMF की जब तक इनको अप्रूवल नहीं होगी, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है, मैं महीनों की भी बात करता, 31 मई तक की सियासी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि इस मुल्क में क्या होना है। ठीक। अगर शेख साहब ये गवर्नमेंट नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करती, कोई तारीख नहीं देती, तो फिर क्या लाहे अमल होगा, फिर क्या होगा इस मुल्क में? क्योंकि पाकिस्तान तो श्रीलंका बन जाएगा फिर। आप ठीक कह रहे हैं। इमरान खान 20 तारीख को कॉल देगा लॉन्ग मार्च, और मैं ये भी आपको बता दूं, इस लॉन्ग मार्च में PTI से ज्यादा दूसरे लोग होंगे जिनकी सियासत से दिलचस्पी नहीं है, जो कैंडिडेट नहीं है, जो कभी जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन कौम की सोच जो है हमारे हलकों में जिस तेजी से बदली है, और जिसने भी ये स्क्रिप्ट बनाया था, जिसका ये आइडिया था, जिसने ये ड्राफ्टिंग की थी, उसने इमरान खान की बहुत बड़ी खिदमत की है। और ये वक्त साबित करेगा मेरी बात को कि जिसने ये मास्टर प्लान बनाया, कामराजी था या किसी और का था, जिसने भी बनाया, ये इमरान खान की इतनी बड़ी खिदमत की है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब इमरान खान को इस सियासत से निकाला नहीं जा सकता। मैं इक़्तिदार की सियासत से हटकर बात कर रहा हूँ। अब अवाम की सियासत में जब वो कहता था कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो ज्यादा खतरनाक होऊंगा, इनकी बेवकूफियों की वजह से वो शायद साबित हो गया। और आखिरी सवाल शेख साहब आपसे, ये फरमाइए, ये जो लंदन मीटिंग है, इसका एजेंडा क्या हो सकता है? इतनी अफरा तफरी, फिर मियां नवाज शरीफ ने बुलाया, सारी जो सीनियर क़यादत है वहां जाके बैठ गई, और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं सब लोगों को, तो वजह क्या हो सकते हैं? देखिए, वजह अंदर के जो मामला तय हुए हैं मुझे उसका पता नहीं है, ना मेरे से किसी ने बात की है, बल्कि खान साहब ने मुझे ये कहा कि मैं भी नहीं मिलूंगा किसी से। हालांकि मेरे रावलपिंडी में तल्लकात अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, लेकिन मैं इमरान खान को सच और हक से समझता हूँ। नवाज शरीफ के पासपोर्ट मिल चुका है, नवाज शरीफ अब आके ये मीटिंग यहाँ कर सकते थे। इससे बड़ी वज़रा की क्या तस्दीक हो सकती है कि वहां जाके नारे सुन रहे हैं गली गली कूचा कूचा में। आज सारे जो ईमन फीस के लोग हैं उन्होंने 4 दिन पहले दरखास्त दी है कि यहाँ हर वक्त चोर चोर के नारे लगते हैं, हमें इससे बचाया जाए। कि थाने में जाके दरखास्त दी है ईमन फीस के लोगों ने मुश्तरका तौर पे कि यहाँ रोज ही चोर के नारे लगते हैं, जो गुजरता है यहाँ से चोर के नारे लगा के जाता है, तो हमें इस अजाब से बचाया जाए। ये जो भी वहाँ मशवरा करेंगे, फैसला करेंगे, आज के दौर में ये फैसलों के लिए वहां होना मौजूद नहीं था। नवाज शरीफ ने पैगाम दिया है कि जिन 14 मरतबा जिन लोगों को मैंने कोसा था और जिनको क्रिटिसाइज किया था, वो देख लें कि आज भी काबीना मेरे फैसले की ताबे है। जो 14 मरतबा फौज को निशाना बनाया गया था, खास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज साहब को नाम लेकर जो 14 मरतबा निशाना बनाया गया था, उनके लिए बड़ा खुला पैगाम है कि ये काबीना मेरी है। और जो वोट की था इज्जत दो, वो तो गर्क हो गई। 20 करोड़ से 25 करोड़ पे जब रेट गया तो 2 वोटों की हुकूमत बन गई है। हल क्या निकलेगा इसका फैसला अनकरीब हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगते कि हल खराब भी हो सकता है, क्योंकि मार्शल भी लग सकता है मुल्क में, आपका ख्याल ये? नहीं, मार्शल नहीं लग सकता। मार्शल बड़ा सख्त लफ्ज है, मार्शल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन
कई और रास्ते भी हैं, और उन रास्तों में एक आसान रास्ता इलेक्शन का है। अगर इलेक्शन की तरफ आसफ जरदारी कोई बड़ी रुकावट बनते हैं तो फिर कई और रास्ते भी हैं। माशाल्लाह बड़ा सख्त लफ्ज है ये, इसके हालात नहीं है, लेकिन लेस देन माशाल्लाह भी बहुत कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है शेख साहब, आपका शुक्रिया खासा है। आप यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शानदाना गुलजार साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप सब इनको जानते हैं, ये हमारे साथ हैं। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारफ का मोहताज ये भी नहीं है। मजहर साहब ये फरमाइएगा कि ये यूं महसूस होता है कि इलेक्शन के ऊपर, अगले इलेक्शन के ऊपर मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी साहब की जो लाइन है मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बुलाया तो यूं महसूस होता था कि वो अब इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर देंगे, और अब आसफ अली जरदारी साहब ने एक प्रेम्प्टिव अटैक करके और उन्होंने स्ट्राइक करके उन्होंने कह दिया कि नहीं, कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंसेस है। शुक्रिया चौधरी साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह कि जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही ये कहकर किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं रात को मियाँ साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है और इन कंसल्टेशन विद मियाँ साहब ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी इब्तिदा ही इस बात पर की कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। फिर उनसे जब ख्वाजा आसिफ के हवाले से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने जाहिर है उसको कहा कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी राय दी, लेकिन ऊपर की जो पार्टी लीडरशिप है उससे मेरी गुफ्तगू हुई है। और फिर जाहिर है उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शन, मुझे लगा भी यही कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी फौरी इलेक्शन के हक़ में नहीं है। अगर अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन का ऐलान कर भी दें तब भी मुझे लग रहा है कि ये मार्च से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। और इस पर मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को इसलिए मनाना चाह रहे। मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ एक राय बिल्कुल ये पाई जा रही है कि ये जो इतना बड़ा माशी बहरान आने वाला है तो इससे तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में फारिग हो जाएगी, क्योंकि जो अगर महंगाई का तूफान आया तो वो तो सारा बोझ उन्हीं पर पड़ेगा। अब आप उस पर, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी उनसे किया था कि आपने 1 साल रह गया था एक गवर्नमेंट के जाने का, इलेक्शन का, तो आपने 1 साल पहले ये जो एडवेंचर है वो क्यों करने की ज़रूरत महसूस की, जबकि इवन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है, जिसको आप और मुस्लिम लीग नून मानते हैं और सबके लिए है कि जी हम जो मुंतखब हुकूमतें हैं उसको इस तरह नहीं हटाएंगे। और मरासले के हवाले से भी फिर आप आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और कम से कम ऊपर के लेवल पे, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि मैंने सेम पेज पे हैं, अभी डिफरेंसेस नहीं है। मालिक साहब, ये वैसे कल तक यूं महसूस होता था कि जैसे कुछ डिफरेंसेस हैं, और आज भी हुआ, क्योंकि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू का आना, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर इस किस्म के बयानात नहीं दे सकते, ये उनकी हिस्ट्री है ख्वाजा साहब की। और उसके साथ फिर आसिफ अली जरदारी साहब का फौरन जवाब देना, एक अनएक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी पहले रिफॉर्म्स होंगी और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं या नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि डिफरेंसेस हैं। और ख्वाजा साहब मेरे शो में थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार मेरे बड़े टेक्स्ट बुक रिप्लाइज थी। उन्होंने पूछा हो सकता है, मैं कहा हो सकता है। उन्होंने कहा नाम आएगा, मैं कहा हम कंसिडर कर लेंगे। सो एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए उन्होंने एक बात जरदारी साहब ने और की, उन्होंने कहा कि जी हम जो भी बात है हम एक बात करेंगे और मिल के करेंगे, सेपरेटली हम कोई बात नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, लेकिन अब उस जगह पे जा रही है बात जहाँ पे लगता है कि कोई मिडिल ग्राउंड किसी थर्ड बंदे को ना ढूंढना पड़े, बिकॉज ये दोनों माशी हालात देखें ना, दोनों टेकन करके, और देखें अगर इनको बजट देना है इन्होंने और जो देना पड़ रहा है नजर आ रहा है, तो ये अफोर्ड ही नहीं करते अर्ली इलेक्शंस। बिल्कुल सही। और इमरान खान अफोर्ड नहीं करते डिलेड इलेक्शंस, तो फिर गल कितने मुकनी है, फिर होगा। हो सकता है कोई तारीख दे दी जाए कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे और उससे पहले इतने महीने आप रिफॉर्म्स कर लें सब मिलकर बैठकर। अगेन वो तारीख क्या होगी? अगर तो ये डेट देना चाहेंगे नवंबर की कम से कम, नहीं दिसंबर की सर, अक्टूबर तो पहले उल्टे हो जाओ सीधे हो जाओ, इलेक्शन नहीं हो। बिल्कुल ठीक है ना। और वो खाली अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, ये आपके बजट की, महीनों की, रिफॉर्म, IMF के साथ डील है, सारी चीजें। सो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो अपॉइंटमेंट है, लेट्स बी फेयर। सही बात। तो वो इसलिए वो पहले नहीं होनी, उसके बाद इरेलेवेंट हो जाता है। अगर आप आज भी डेट दे दें, आप अक्टूबर की डेट भी दे दें, अभी हम मई में है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, वो बयानियाँ 5 महीने सस्टेन करना इज नॉट अ जोक। अब आपने देखा है कि PTI में एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक और मूव की है, अब उन्होंने नेगोशिएशन की भी एक डेडलाइन दे दी है
आप 20 मई से पहले फैसला कर ले वरना होगा। 20 मई को ऐलान करेगा खान। मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, देखना कि ब्लिंक कौन करता है पहले। ठीक है, ब्लिंक गवर्नमेंट ने तो करना नहीं है बिकॉज वो अफोर्ड नहीं करते, ठीक है। तो उनको ही पता है, उनका blink ख्याल किसने है करना? कि अगर फौजी की आदत ब्लिंक कर गई और फोर्स कर दिया कोई रिप्रोचमा तो ठीक है, अदरवाइज। शानदार साहब, ये फरमाइए, अभी माशी हालात आपके सामने है, आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट गई, उसके बाद आपके सामने है पेट्रोल की कीमतें, उसका प्रॉब्लम आप देख लीजिए। IMF जो है वो दायरे मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास 2 महीने के रिजर्व्स बचे हैं, ये अगर हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो उसमें तो हमारे 2 महीने के अंदर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और श्रीलंका बन जाएंगे। तो इन हालात में इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या मुल्क ज़्यादा ज़रूरी है? ये आप किससे पूछ रहे हैं, हुकूमत से क्या ऑपोजिशन से? मैं तो जी फिलहाल ऑपोजिशन एलिजेड ऑपोजिशन हूं ना, मैं तो असेंबली में भी नहीं इलेक्शन हूं। आप चाह रहे हैं ना? देखिए, शुक्रिया जावेद साहब। बहुत लेस क्यों है? आपको शक है अपने ऑपोजिशन होने में? नहीं, आउट ऑफ द असेंबली ना, वो सॉर्ट ऑफ दीस वैगबॉन्ड्स कहीं नहीं है हम। महीने में पता नहीं चलता वैसे भी। वैसे पता नहीं अभी बाहर है कि नहीं है, अभी कंफर्म भी नहीं करवा रहे अपने इस्तीफे वगैरह। नहीं, वो आपको मैं अगर बताऊंगी, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाए ये इस्तीफे वापस ले लें, चलें। बिल्कुल भी नहीं, क्यों अच्छा? लेंगे वापस? तो वैसे कह रही है आपकी पार्टी। 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक तो जी ये मोटी मोटी बातें हो रही हैं, कंस्पिरेसी नहीं थी, आइन की पामाली हुई, एलाइज इसलिए गए कि खान से डिसकंटेंट थे, इनका क्या नाम है, हमारे जो 20-30 भगोड़े हैं जो भी है, माशी हालात ठीक नहीं थे, मुल्क में महंगाई थी, 3.5 साल से ये महंगाई की बातें हो रही हैं। कपल ऑफ पॉइंट्स टू कंसिडर। जिसको इकोनॉमी का गम था, ठीक है, आपको इमरान खान नहीं पसंद, नो प्रॉब्लम, वो रशिया जाता है, वो रशिया पे बात करते हैं सस्ते तेल की, सस्ते गंदम की, और अब तो इंडोनेशिया ने भी बैन कर दिया है पाम ऑयल की एक्सपोर्ट, 70% टैरिफ लगा दिया। तो ये 3 चीज़ें तो अब महंगी होंगी, चाहे कोविड हो चाहे वॉर हो, जो भी हो। ये तो खामियाजा हमें भुगतना था ना, अगर ये लोग अपनी ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और प्रोडक्शन फैक्ट्री, और आज ज़मीर जा गया, आज कुछ और जा गया, ये ना होता। लेकिन शानदाना साहब, वो पेट्रोल तो हमें नहीं मिल सकता था रशिया से, ना पेट्रोल मिल सकता था ना गंदम मिल सकती थी। क्यों नहीं मिल सकता था? उसकी वजह पाबंदी है। कब से? अब देख लें आप, कौन सा ऐसा मुल्क है जो इंपोर्ट कर रहा है वहां से? वो एक मुल्क पूरा यूरोप करे। आप कल की रॉयटर्स की रिपोर्ट देख लें, गैसप्रॉम के साथ यूरो और रूबल के अकाउंट खोल दिए गए हैं, और 4 कंट्रीज में गैस है ना, गैस इशू है। ऑल आई एम सेइंग इज द फॉलोइंग, तो हम तो हमारे साथ तो गैस पाइपलाइन कोई नहीं है उनके। मालदार यूरोपियंस उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं और लगा सकते हैं सैंक्शंस। सारा यूरोप कतर जा रहा है, आप ये कतर के साथ उनके सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। देखिए, वो होगा फ्यूचर में, बट यू आर अ पुअर कंट्री नाउ, नॉट इन द फ्यूचर, होपफुली, वरना सारी उम्र ऐसी रहेंगे। तो पॉइंट बीइंग कि जिसको इकोनॉमी के बहुत सारे लंबे इश्यूज, पेट्रोल कम कर दूंगा, कंजम्पशन ज्यादा कर दूंगा, वो मिफ्ता साहब हमारे, उन्होंने उस दिन इतनी मासूमाना स्टेटमेंट की कि जी देखिए हमारे लिए बम छोड़ के गए हैं। भाई साहब, आपके लिए कौन छोड़ के गया था? बम तो हमें खुद ही फाड़ना था जून में जब हमें बजट देना था। जिसको होता है हुकूमत का शौक असेंबली खेलना, तो फिर आगे आ जाओ। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा, IMF ने हम ये वो क्या नाम है, बिलावल भुट्टो कहते थे कि PT IMF बन गया है, तो अब आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मतलब एक बयानिया तो रखे 13 पार्टीज का, आप लोग माशाल्लाह, मैं क्या कहूँ, रूड लफ्ज नहीं कहना चाह रही, बट फॉर गॉड सेक हैव द सेम नैरेटिव। 9 पार्टियां तो आप ही थे ना, वो ऐसा मसला नहीं है। दैट्स नॉट द पॉइंट। कोलिशन गवर्नमेंट्स ऐसी देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है, कोलिशन गवर्नमेंट तो नहीं, तो इमोरल गवर्नमेंट है ऐसा। आप 23 लोगों को सिंध हाउस, कल हमारे एक बहुत सादा सहमने है स्वाद पे कहता है कि ये लोग अगर पैसे लेने नहीं गए सिंध हाउस तो पंजाब हाउस चले जाते, KP हाउस चले जाते। इतना डर लग रहा था उनको लॉजेस में, वो अंसारुल इस्लाम वाले अटैक के बाद, वहां का किसकी शादी हो रही अच्छा, थी। आपका ख्याल ये है कि इस सारी सूरत हाल का एक ही हल है कि इलेक्शन करवा ली जाए? सर जी, इलेक्शन आपका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है इन इश्यूज के लिए। लॉन्ग टर्म जो इश्यूज आपके उठे हैं, आज आपका एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठा हुआ था इजराइल में, PTV में काम करता है, अमन की आशा जी, मोदी, इमरान खान ने मोदी को कश्मीर बेच दिया, उसके साथ आप मंशा साहब से नेगोशिएशंस करवाने। मंशा साहब कौन है? सऊदी अरब में 2 एब्सकॉन्डर्स के बच्चे एक ऑफिशियल डेलीगेशन में बैठते, एक मियां नवाज शरीफ का बेटा, एक शहबाज शरीफ का बेटा। यह कार्टूनिस्तान है कि पाकिस्तान है? और प्लीज आज जो किया है जरदारी साहब ने, एक सिटिंग कोर कमांडर को फिर बातें सुना दी हैं। ये मैं बता रही हूँ, ये एक पागलपन की, यार मैड किंग जॉर्ज एक डिजीज था, बादशाह था, पर पागल हो गया था। ये उसके असरात है। आपके पास 2 महीने के रिजर्व नहीं, आपके पास 6 हफ्ते। गवर्नमेंट आपके बारे में करती है तो करती है। प्रूफ किसने किया? प्रूफ किसने किया सर? प्रूफ किसने किया? 6 हफ्ते के रिजर्व्स आपके पास, 2 महीने के नहीं है। और श्रीलंका होने नहीं वाला, हो सकता नहीं है। सही है, बहुत पुरानी गेम है। और आपका ख्याल ये है कि 1 महीने में इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया और आप ठीक थे? सर जी, हम ऑन कोर्स थे, जो भी था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहना कि जी उन्होंने हमें गंदा दिया तो हम आपको तो नहीं दे रहे थे, इलेक्शन तो 2023 में था, हमारा मुंह काला होना था ना, 2023 में हमने हारना था। यू के फायदा हो गया एंड देयरफॉर नो फायदा तो दूर हो, आप पे गिरनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके नीचे कोई और आ रहा है। बदनीयत कभी कामयाब नहीं होता, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इस इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, बदनीयत कभी कामयाब नहीं होगा। बट आई टेल यू वन थिंग सर, जिसने ये तोड़ी है हुकूमत अब संभाले, एंड ऑफ स्टोरी। पाकिस्तान को तोड़ी है संभाले। वैसे आपका ख्याल ये है कि ये सारी पार्टियां जो खुद ही उन्होंने घुमंड ले लिया आपसे? नहीं सर, ऐसे कैसे होता? तो फिर आप जब तक अमेरिका पे $300 मिलियन पे ना बिकते, कीमत देखिए। तो सीपैक से अमेरिका को नफरत है ना सीपैक से। मैं एक अमेरिका नहीं कर मर्केंटाइल नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं था, मर्केंटाइल बात एक आपसे करती हूँ। और कौन था? सीपैक बताती बहुत है। सीपैक सुने तो सही ना, सीपैक को और सुनिए ना भाई साहब, आपने सीपैक को पाकिस्तान से निकालना है, निकाल दो, आई डोंट केयर लेस। 62 बिलियन कहती हमने स्टार्ट किया था, छोड़े ना सर जी, अल्लाह की कहानी है, निकाल सकता निकाल लेना उनको, $62 बिलियन करके निकाल दें। आप अमेरिका से तो 200 बिलियन ले लेते, यूरोप से ले लेते, किसी और से ले लेते, रिप्लेस तो करते इस पैसे को। तो आपका ख्याल ये है कि इन लोगों ने जो गवर्नमेंट ली है सिर्फ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, कोई और भी है? बहुत इन्वॉल्व है सर जी। आपका क्या ख्याल है? ये बलोचिस्तान में जो धमाके होते, इंडिया इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है। एक छोटा सा इंटरेस्ट, अभी इंडिया में बैठ के, अमेरिका में बैठ के यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कर लेता है। एक चीज समझ नहीं आ रही जी जी कि अगर अमेरिका ने इन लोगों को लाया अमेरिका, तो अमेरिका में इनको हेल्प आउट क्यों नहीं कर रहा? फाइनेंशियल IMF क्यों नखरे कर रहा है सर? ये सऊदी अरेबिया क्यों नहीं पैसे पकड़ा रहा है? यूएई क्यों? जो चाह सारा जवाब दे सकते हो। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। भिखारी को उसकी औकात भी तो दिखानी होती है ना। अच्छा ठीक, अपनी हैंडपिक टीम को तबाह करवा देगा अमेरिका। सर उनकी हैंड पे कोई नहीं है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि वी एवर मैटर टू देम, यू किल्ड at least 80,000 of your people and this is the official number. आपके जो अनऑफिशियल नंबर्स है, जो हमारे सिविलियंस, मेरा इलाका, और अक्सर मैंने देखा नून वाले आजकल टीवी पे कहते हैं ओ जी ज़रब मिला, मैंने ब्रेक ले लिया था जी जी। लेकिन शानदाना साहब, मसला ये है कि आप, मेरा ख्याल है जब तक अपने मुखालफिन को क्लियर नहीं करेंगे ना कि आपका असल मुजरिम कौन है, उस वक्त तक आपके मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। ब्रेक है वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मदसा ये फरमाइएगा, ये जो माशी हालात हैं, जाहिर है एक अलार्म बज रहा है इस वक्त, तो बहुत पैनिक बटन बज रहा है इस वक्त, चल रहा है, क्योंकि जो श्रीलंका की सूरत हाल थी उसके बाद पाकिस्तान बहुत करीब पहुंच गया, और मेरा ख्याल ये है कि 2 महीने के रिजर्व्स हैं हमारे पास। तो अब इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि एक पोलराइजेशन बहुत है, वो बढ़ती चली जा रही है, तो किसको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी इसमें? देखिए चौथा, इंटरवेंशन कोई भी करे, प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी 12-13 जमातें हैं, ये मंतक मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। ये जरदारी साहब से भी समझने की कोशिश की और लोगों से भी, कि आपको ये सारे बोझ अपने ऊपर उठाने की ज़रूरत क्या थी। यानी 8 मार्च से पहले की सूरत हाल देख लें कि PTI की गवर्नमेंट कितना ज़्यादा डिफेंसिव थी। आज गवर्नमेंट डिफेंसिव है, आज की गवर्नमेंट डिफेंसिव है। आपने वो सारा बोझ, आपको पता था कि इसके अगले चंद माह बाद आप IMF, बजट, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं होगी साल भर की, और उसमें सबसे ज्यादा जो इनको नुकसान हुआ है वो ये कि आपने अपने सही, आपका जो सबसे बेहतरीन प्लेयर था आपके नुक्ते नजर से, उसको आपने नाइट वॉचमैन को की जगह उनको भेज दिया कि अब 1 साल के लिए आप बैटिंग करें। अब शहबाज शरीफ साहब ना कोई पॉलिसी बना पा रहे हैं, ना वो कोई पॉलिसी ला पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान, सूरत हाल ये है कि इसमें 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि 3 प्राइम मिनिस्टर हैं। एक मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, असल फैसले मियां नवाज शरीफ साहब के पास हैं, और जब वो फैसला करने की पोजीशन में आते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब भी पीछे से सीढ़ी खींच लेते हैं। और इसी तरह 2 वजीर खजाना है, एक वजीर खजाना लंदन में बैठे हुए हैं जो मेजर डिसीजन कर रहे हैं, दूसरे वजीर खजाना यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कैसे चलेगा फिर ये? एग्जैक्टली यही सिचुएशन है ना। ये अब ये जो सूरत हाल है, आप जो भी आज जरदारी साहब की आप पूरी तकरीर उठा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, आप जो प्लान बता रहे हैं वो कोई आप चंद महीने में तो नहीं कर सकते। आप आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन आप चंद महीने में तो नहीं कर सकते। आपके पास इस वक्त जो सूरत हाल है, तो आपकी पॉलिटिक्स आप जो भी करते रहें इस वक्त आपसे नहीं संभलेगी। आपने हर सूरत में ऐसे अनपॉपुलर फैसले करने हैं जो अनपॉपुलर हैं, और उसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। अब ये कोई नहीं सुनेगा कि जी PTI ने पिछले 3.5-4 साल में, वो अगर वो 8 मार्च वाली सिचुएशन होती तो हम सब यही बात कह रहे होते। इमरान खान मुसलसल एक डिफेंसिव पोजीशन पर थे 8 मार्च से पहले,
उनके बिल्कुल उनकी महंगाई उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो आपने तो उनको बहुत लाइफलाइन दे दी है आपने, और अब आप ये सारी सिचुएशन करते रहे। अब मुरासले में आप देखें, मुरासला साजिश नहीं था, चले नहीं था साजिश, कुछ तो था उसके अंदर। अब जो भी है उसको हर आदमी, ऑपोजिशन तो अपने सही उसको उस नैरेटिव को बिल्ड करेगी, और उसमें इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं। देखिए मुरासला जो है ना अवाम के लिए तो बेहतर है, वैसे कोई उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक्चुअल हकीकत तो ये है, आपको भी पता होगा कि पीटीआई आखिरी वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोशिश करती रही कि ये अदम एतमाद के साइड पे हो जाए और इनके साथ कोई लेन देन हो जाए, यानी आखिरी वक्त तक ये कम्युनिकेशन चलती रही, और उसमें क्यूम सोमरो साहब, मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, वो एक्टिव रोल अदा करते रहे। लिहाजा मरासला जो है ये लेट, एक आप ये समझे आफ्टर थाट्स हैं। मालिक साहब ये फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब अगर वाकई उनको मुल्क का दर्द है तो वापस आ जाए पाकिस्तान, यहाँ पे बैठ के मामला ठीक करें, लंदन में बैठ के सेटल नहीं कर सकेंगे चीजों को। मेरा ख्याल दर्द ज्यादा है, मुल्क का दर्द से ज्यादा वो क्यों आएंगे। लेकिन मैं मजहर की एक बात पे बहरात तो बड़ी सिंपल चीज़ है कि क्यों आए, सारे मसले जानते हुए। दो चीज़ें, एक तो ज़ाहिर केसेस और ये चीज़ें उनको था, दूसरा इनकी सबसे बड़ा इनको टेंशन ये थी कि बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब, इंप्रेशन ये था कि जनरल फैज साहब को लगाना चाहते हैं आर्मी चीफ, और इनको यकीन था कि अगर जनरल फैज साहब आर्मी चीफ लग गए तो ये इलेक्शन भी रगड़ा जाएगा, अगला भी रगड़ा जाएगा, और शायद हमारे जो केसेस में सुस्ती है वो सुस्तियाँ भी दूर हो जाएंगी। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट थी जिस पर तमाम अपना खौफ, और दूसरा इनका प्लान नहीं था, इनका प्लान था कि हम आएंगे 2-2.5 महीने में चेंजेस वगैरह करके निकल जाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बजट देगी। इमरान खान ने इतना मोमेंटम बना दिया कि आप फंस गए, ये छोड़ के जाते हैं तो इलेक्शंस आ जाते हैं, इसका मोमेंटम उनके हक में है। अगर ये रुकते हैं तो बजट देना पड़ता है, बजट देना पड़ता है तो उसको मिटिगेशन पीरियड चाहिए इनको साल का, ताकि सो इट्स डैम्ड इफ आई डू डैम्ड इफ आई डोंट। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये अर्ली इलेक्शन। एक खतरा ये भी था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उन्होंने हंगामी तौर पे बुलवाया सबको, शायद वो ऐलान कर देंगे कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर वापस ले रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट चलाने ये नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी जो आपने बात मजाक में भी की है, लोडेड क्वेश्चन था। अगर मियाँ साहब वापस आते हैं, अगर लीगल उनकी चीज़ें कुछ ठीक हो जाती हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक डायनामिक्स ऐड होगी मियां नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, और एक और भी हो सकती है साहब, एक और डायनामिक्स अगर हो गई तो बड़ा ही मजेदार चेंज होगा। अगर ताहयात पाबंदी वाला इशू मियाँ साहब का जहांगीर तरीन का हट जाता है, दोनों एक ही बोट में है, अगर हट गया तो दोनों का हटेगा, नहीं हटेगा किसी का नहीं। अब इमेजिन करेंगे वो भी हट जाते हैं, ये भी एक्टिव हो जाते हैं और मियाँ साहब वापस आ जाते हैं, तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग एक नई सिचुएशन डेवलप होगी, और ये हो सकता है। मदद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आपकी तरफ। जी मदद साहब कुछ कह रहे थे आप। मैं नहीं, मालिक ने कहा कि मैं वो हैरान है। देखिए ये तो मुझे अक्टूबर के बाद की सिचुएशन ही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और का खेल खेल रहे थे ना, तो अगर आप किसी और का खेल खेल रहे थे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यानी अगर इमरान खान फर्ज करें वो अपॉइंटमेंट कर देते, आज नहीं की अपॉइंटमेंट, हट गए इमरान खान, फारिग कर दिए गए, लेकिन आज भी सिचुएशन क्या है कि अगर आज 2 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन करवाती है ये गवर्नमेंट, तो इस वक्त सबसे बेहतर पोजीशन किसकी है इलेक्शन जीतने की, तो इमरान खान तो फिर 5 साल के लिए आ सकते हैं और वही सारे इक़दाम दोबारा किए जा सकते हैं। तो आपने वो, मुझे लगता है ये होमवर्क किया ही नहीं, आपको ये अंदाजा नहीं था कि प्रेसिडेंट 58-2 भी भले ना हो लेकिन उसके इम्पीचमेंट नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट कुछ भी कर रहा है, वो बैठे हुए हैं, अब आपके पास आप ऑप्शन लेस हैं, क्या करें। मेरा ख्याल है होमवर्क नहीं किया था प्रेसिडेंट साहब, जिन्होंने काम करना था वो करनी, चीजें डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते, ही कैन ओनली डिले थिंग्स। लेकिन आई थिंक सिंपली जो इमरान खान का जो मूवमेंट इन्होंने इतनी जबरदस्त बना दी, ये किसी के भी कैलकुलेशन में नहीं था कि इतनी मैसिव इतनी जल्दी बनेगी। दैट हैज क्रिएटेड मेरा ख्याल है वो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हर चीज, जो मैं थिंकिंग से बाहर, वो सारी प्लान्स थोड़े से उल्टे सीधे हो गए, सबके उल्टे सीधे हो गए। अल्टीमेटली वैसे होगा क्या, इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये एक ब्रोकर ही होगी चीज, पीस ब्रोकरेज जिसको कहते हैं। शानदार साहबा, ये फरमाइएगा मैशत इस वक्त इंपॉर्टेंट है या नहीं? एब्सोल्युटली। और अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब 20 तारीख को कॉल दे देते हैं कि आज जी कौम सड़कों पे, तो फिर माशी सूरत क्या होगी पाकिस्तान?
जो हुकूमत वक्त फैसला करेगी वही होगी जी, ठीक, जिम्मेदार हुकूमत वक्त हो। ऑब्वियसली। मैं एक छोटी सी बात कर सकती हूँ जी, अभी आप लोग बात कर रहे थे विजन की कि आउट ऑफ द बॉक्स ये नहीं था सर, और यही सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि हम बहुत शॉर्ट साइटेड हैं, या 3 साल का टाइम फ्रेम में सोचते हैं या 5 साल के टाइम फ्रेम में। मुझे उस दिन किसी ने एक सवाल पूछा, ये डिप्लोमेट्स का एक इवेंट था, एक्स आर्मी सब लोग थे, कि व्हाट डू यू थिंक ये जो फेंस है बॉर्डर जो हमने बनाया अफगानिस्तान के साथ, तो इस पे लोग वो क्यों नाराज़ हैं, ड्यूरेंट लाइन के इशू। ऐसे एक बात बताऊँ आपको, आप जब मुल्क चलाते हो तो आपको 50 से 100 साल का सोचना था, 5 से 6 साल का नहीं। आपने उस कौम के साथ वो बना दिया फेंस, जिनको अगर कोई चोर है या चोर नहीं, आपने उनको कह दे कि आप चोर है, आप स्मगलर, तो आपको अंदर नहीं आने दे रहे। एज अ रिजल्ट यू एलियनेटेड देम। 40 साल से आप उनके इस मुल्क में रखा हुआ है, वो आपसे नफरत करते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता सर, ये कमजोर सोच होती है। 80% तो आपके दौर में लगी है सर, जिसके दौर में भी लगी है वो रोक लेते हैं एडीपी से निकल के। अच्छा, दूसरी बात, अभी ये विजन की है जो कह रही है, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कोई काम ही नहीं है। ये लोगों को इतनी, वो ये उर्दू मुझे इतनी ज्यादा नहीं आती की तरह, लेकिन वो हमें भी नहीं आती। अच्छा, इमरान का लफ्ज मैंने मुझे बहुत शॉर्ट टर्म चीजों पे भी सोच लेना था, जैसे नदीम बाबर था, रज़ाक दाऊद साहब, मुझसे किसी ने पूछा था लॉन्ग सर, टर्म सोचा शहजाद था, अकबर साहब से। तो शॉर्ट टर्म सर मुझसे पूछते तो ना रखती ना, मुझसे कौन पूछता है। द पॉइंट बीइंग द फॉलोइंग सर, वैसे ये फैसले कौन करता रहा आपके सर दौर में? मुझे क्या पता है, विश मुझे पता होता तो फिर आज मैं मिनिस्टर खुद ना होती। खान साहब कॉमर्स खुद बड़े हैरान है कि कौन करता रहा फैसले। सर जी छोड़े ना, ऑल द किंग्स मैन। अच्छा अब इशू जो इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इन लोगों के पास थोड़ा सा विजन होता, सर ये गैलप पोल वैसे भी इनके निकालते रहते हैं, पिलडाट इनके निकालते हैं, पिलडाट उनके वैसे इनकी इंटर्नशिप करती है। आप 5-10 मोटे मोटे शहरों में, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान में पूछ लेते कि अगर ये आदमी आज हट जाता है, महंगाई बहुत ज्यादा, क्या होगा? दे प्रिज्यूम्ड कि खान इज अनपॉपुलर बिकॉज महंगाई है, एंड सो दैट इज द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। ये 75 साल से प्रॉब्लम है, इसको हटाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पुराना ट्राइड फार्मूला है, ये कभी नहीं चलता। उनके एम्बिशंस जो है इमरान खान से, उससे खौफजदा थे और पूरी रियासत ही खौफजदा थी। सर इमरान खान 70 साल का है और ये जो आपकी कौम है इस वक्त 70% 30 साल से कम है, सबकी वही एम्बिशन है। ये नहीं जाएगी ये चीज। इमरान खान तो सारी उम्र जिंदा नहीं रहेगा ना। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैं जनरल फैज को रखना चाहता हूं। सर जी, जनरल फैज वाज नॉट द इशू। द इशू इज आपका काबा, चीन है कि अमेरिका है, दैट इज द मेन इशू। वो अपने फैसले करने। तो आप बेसिकली काबा शिफ्ट कर रहे हैं चीन की तरफ बेसिकली। नहीं, काबा दोबारा अमेरिका जा रहा है। चीन तो शिफ्ट हो चुका था आपका, बिल्कुल। अब अमेरिका से पता नहीं क्या उनमें ऐसे हीरे जड़ गए हैं। अमेरिका ने आपको जिंदगी में $62 बिलियन नहीं दिए इन्वेस्टमेंट के, 2 बिलियन नहीं देते। वो तो कांग्रेस से पूछ के करते हैं। क्या उनके रिपोर्टर्स ने बोला? आपका ख्याल ये कि आप चाइना की तरफ जा रहे थे, इस वजह से आपकी गवर्नमेंट चलेगी? नहीं सर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप रशिया चलेगी इसलिए गवर्नमेंट हमारी विजन नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। खान को हटाना छोटी सी चीज है, ये बड़ी ग्रेट गेम किताब आपने मुझसे ज्यादा पढ़ी हुई है। अच्छा, वैसे सिंपल सवाल है, वाकई इमरान खान को हटाया गया है वैसे? ऑब्वियसली सर जी, किस दुनिया में रहते हैं? मेरी नेबर्स हैं, मैं लॉजेस में रहती हूँ ना। कैसे हटा दिया? जब आपके इत्तेहादी थे चले गए छोड़ के आपको? सर इत्तेहादी तो हमेशा इत्तेहादी होते हैं, वो तो अच्छे मौके बुरे मौके के इंतजार में होते हैं। इत्तेहादी तो पहले भी आपने अपने साथ शामिल किए थे। नेचुरली सर, हमेशा आप इनको इत्तेहादी कैरी करते पाकिस्तान रहे, में। तो मजीद कैरी कर लेते उनको। एक गलत बात कहूँ सर, तकलीफ दे बात है, नॉट ऑल ऑफ पाकिस्तान बट मालदार पाकिस्तान इज एसेंशियली कैरेक्टरलेस पाकिस्तान। बुरा मत मानिएगा। ठीक है। जो आपका ऑर्डिनरी बंदा है वो खुददार भी है, खुदा से भी डरता है आपको और शुरू शरीफ में भी पता है। नहीं, 2018 में पता नहीं चला था ये आपको? सर मुझे 2013 में पता जाके 2013 में भी पता चला था जब मेरे वालिद का इलेक्शन था पीटीआई से, और मेरा थाना उस जमाने में 1.5 करोड़ में अच्छा, था। ये जितने इत्तेहादी थे इनको कैरी इमरान खान कर रहे थे या कोई और कर रहा था? लगता तो सर कोई और ही है, बिकॉज मुझे आप ये बताएं, आपको अरबों रुपए मिले अपने एरिया इलाके के डेवलपमेंट के लिए, और 2 हफ्ते में आपका जमीन रोबोट्स की, वो रोबोकॉप था ना, बंदूक के लिए कह रहा है, ब्लेजिंग गन्स, आपका जमीन उठता है। हाउ डज दैट हैपन? तो फिर आप अपनी गवर्नमेंट को फिर इलेक्टेड कैसे कहते थे जी? अगर कोई और इन सबको इकट्ठा करके चला रहा था आपको, तो फिर तो आपका जो नैरेटिव ही उड़ गया। सर मियां साहब की हुकूमत कौन चला रहा था? बीबी की हुकूमत कौन चला रहा था? जुनेजो साहब की हुकूमत कौन चला रहा था? ये हुकूमत तो ऐसी चल रही है पिछले 75 साल से। दिस कंट्री इज फॉर सेल। ठीक है। आपका आरसीडी किसने तबाह बर्बाद किया था? किसने किया वैसे? जनरल अय्यूब। अच्छा, ठीक। The reason you did it because America gave you $250 million a pittance at that time. ठीक करो मुल्क। वैसे मर साहब, ये शानदाना साहब आप बात ठीक कर रही हैं वैसे, और मेरा ख्याल है पीटीआई का नैरेटिव यही है आहिस्ता आहिस्ता, और मेरा ख्याल चीजें खुलेंगी और अल्टीमेटली सबको अपना अपना जुर्म तस्लीम करना पड़ेगा। जी मदर साहब। जी बात ठीक कर रही है, इसीलिए मिनिस्टर नहीं थी। और दूसरी बात ये कि मिनिस्टर पहले भी नहीं थे, अब तो ज़ाहिर है ही अपोजिशन। कभी नहीं होगी। नहीं उसी वक्त की बात कह रहा हूँ। और दूसरी ये कि जुनेजो के अलावा बाकी मिसालें इन्होंने ठीक दी हैं मोर और लेस, क्योंकि जुनेजो को तो निकाला इसी वजह से गया था कि जुनेजो टुक सम वेरी बोल्ड डिसीजन। यानी जुनेजो ने पहली तकरीर से
पहली तकरीर की थी मोहम्मद खान जुनेजो ने, और उसका एक पोर्शन जिसमें उसने कहा था कि मार्शल्ला और जमहूरियत साथ नहीं चल सकते, उसको उस वक्त के सेक्रेटरी इत्तला जनरल मुजीब ने सेंसर कर दिया पीटीवी से। जुनेजो साहब को पता चला, उसी रात उनको सैक कर दिया। उसके बाद जुनेजो ही थे जिसने ओजड़ी कैंप, जेनेवा के मसले पे जनरल ज़ियाउल हक से इख्तलाफ हुए, तो जुनेजो वॉज एक्सेप्शनल। जुनेजो को हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया उस तरह। बाकी मियाँ बेनज़ीर कॉम्प्रोमाइज करके 88 में आती हैं, लेकिन उनको निकाला कहाँ जाता है, वो मेहरान बैंक में हमें पता चल गया किसने निकाला। मियाँ साहब को लाया गया 93 में। मियाँ साहब ने जब ये कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मियाँ साहब फारिग कर दिए गए। तो हमारी यहाँ सिविल और मिलिट्री, तो आपका ख्याल ये एक सीक्वल है ही रहे हैं जो चली जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है पाकिस्तान का तो नुकसान हो रहा है इसमें। मालिक साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर इमरान खान साहब एक कॉल दे देते हैं और बड़ी खौफनाक कॉल वो जो देना चाह रहे हैं, और शेख रशीद साहब का ख्याल है अवाम का समंदर होगा जो इस्लामाबाद आ जाएगा, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? नहीं, बड़ा अलार्मिंग मूवमेंट है, लेकिन मुझे फ्रैंकली अभी तक इनकी पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही। आज ही के दिन में देख लें, कल फवाद चौधरी ने कहा कि साफ कॉल दे दी फौजियों को कि आप आए और आके इलेक्शन करवाएं। शेख रशीद ने आज कह दिया, उन्होंने कहा इदारे हमारे साथ, हम उनके साथ राब्तों में हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं, वो सारी बात कर रहे हैं। और इमरान खान कह रहा है जब तक गवर्नर पंजाब का इशू बनता है, वो गवर्नर पंजाब का इशू बनता है, वो कहते हैं कि जी आप मुझे एक सूबेदार दे दें, 4 सिपाही दे दें, मैं गवर्नमेंट ठीक कर दूंगा। जब आप खुद चीख के सबको उनको बुलाएंगे और सब कुछ लाएंगे, तो फिर वो भी तो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा ना। इंस्टीट्यूशन मुफ्त में कोई काम नहीं करता, बच्चा भी रोए तो माँ उसको दूध देती है, वरना दूध नहीं मिलता। तो जब आप खुद इन्वॉल्व करेंगे आर्मी को, फिर गिला किस बात का कि फौज कल को अपना हिस्सा मांगती। वैसे इमरान खान साहब को ये मौका दिया जाएगा कि वो एहतजाज करें, इस लेवल तक ले जाएं? मेरा ख्याल है एहतजाज का मसला कोई नहीं होगा, और ये डिपेंड करता है अगर गवर्नमेंट इसको सेंसिबली और बड़ी प्रूडेंटली डील करे तो शायद उतना बड़ा क्राइसिस ना बने। बात है पैनिक बटन, किसका पैनिक बटन पहले दबता है, और ये इसमें गवर्नमेंट टारगेट नहीं है इमरान खान साहब का, एस्टैब्लिशमेंट है टॉप, उस पर फैसला होगा। वैसे आप फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।